हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मिनटों में ढेर सारे समोसे बना करके तैयार कर सकते हो तो आप यकीन नहीं करोगे। तो आज मैं बच्चों के लिए समोसे बनाने जा रही थी तो सोचा इसकी रेसिपी और इसकी टिप एंड ट्रिक आपके साथ शेयर की जाए। तो चलें देखते हैं इसे मिनटों में हम कैसे बना सकते हैं और एक साथ ही आप सारे समोसे को बना सकते हो। बहुत ज़्यादा बेलना या फिर इसे फोल्ड करने की भी झंझट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टिप एंड ट्रिक है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो आप भी इस टिप एंड ट्रिक के साथ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चले देख लेते हैं कि मिनटों में हम ढेर सारे समोसे को कैसे बना सकते हैं। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप कोई भी एक बोल ले लें। इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। तो जो भी ऑयल आप खाते हो आप इसके अंदर डाल दें। और आज जो हम इसका मोइन लगाएंगे ना, वो बहुत कम तेल के साथ लगेगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे 2 टीस्पून हमने ऑयल लिया है, साथ ही में 2 टेबल स्पून के करीब पानी लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे स्पून के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ये थोड़ा सा थिक होता जाएगा, इस फॉर्म का हो जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस 2 से 3 मिनट लगता है इसे मिक्स होने में। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट में मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए तेल और पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप मैदा। तो मोइन ना फ्रेंड्स 2 टीस्पून ऑयल के साथ भी बहुत अच्छे से लगता है और इस ट्रिक के साथ आप करेंगे ना तो आपको तेल कम लगेगा और पानी ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे हमारे समोसे की ऊपर की लेयर थोड़ी क्रिस्पी रहे, इसके लिए मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून सूजी ऐड किया। तो मैंने महीन वाली सूजी का यूज़ किया है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इसे थोड़ा सा रब करके इस तरह से तब डालेंगे। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अजवाइन को भी हमने रब करके डाल दिया है। तो अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लिया है और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम एक डो बना लेंगे। तो डो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। तो डो हमें मीडियम फॉर्म का चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने डो को बना करके रेडी कर लिया है और इस पे अच्छे से पंचेस भी लगा लिए थे। तो डो हमारा जो है वो अच्छे से डन हो गया है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, यानी डो की जो थिकनेस है ना वो हमने मीडियम रखी है। तो चलिए इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और इसे ढक करके रख देती हूँ। तो ढक करके ही रखिएगा फ्रेंड्स, ढकने से क्या होगा कि इसके ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी। तो चलिए मैं इसे ढक के साइड में रख देती हूँ। तो अब मैं समोसे की फिलिंग के लिए थोड़े से मसाले बना लेती हूँ। तो 2 टीस्पून धनिया लिया है, यहाँ पे हमने खड़े धनिया का यूज़ किया है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 6 से 7 काली मिर्च और इसी के साथ ऐड कर देती हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। तो बस इतनी ही चीज़ें हमें डालनी है। अब सारी चीज़ों को हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रशर से आप इसे हल्का सा क्रश कर लें जिससे इसका जो फ्लेवर है वो रिलीज़ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मसाला जो है वो डन हो गया। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब चलती हूँ कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे लिया एक कढ़ाई, इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और अब ऐड कर देती हूँ ज़ीरा। तो हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आपका ज़ीरा बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। अगर जल जाएगा तो पूरी फीलिंग का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे इसे बस 20 सेकंड के लिए शॉटे करेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरा ऑलमोस्ट अच्छे से शॉटे हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक। अदरक का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने हाफ़ इंच का अदरक लिया था, उसे बारीक काट लिया है। तो चलिए इसी पॉइंट पे ऐड कर देती हूँ स्पाइसेस के लिए थोड़ी सी हरी वाली मिर्च, इसे भी बारीक काट के लिया है। और सारी चीज़ों को बस 10 से 12 सेकंड के लिए शॉटे कर लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा शॉटे नहीं करेंगे, नहीं तो अदरक जो है वो जल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपना मसाला जो हमने कूट करके तैयार किया था, वो इसी पॉइंट पे डाल देती हूँ और सारी चीज़ों को बस 10 सेकंड के लिए शॉटे करेंगे। तो अभी तक मैंने गैस की फ्लेम को लो ही रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कटा हरा धनिया। तो धनिया की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा और इस टाइम पे धनिया डालने से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए धनिया को ये 5 सेकंड के लिए शॉटे कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से पाउडर्ड मसाले। तो हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही डाल रही हूँ यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च। दोनों चीज़ें डाल दी हैं और वापस से सारी चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आलू। तो यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल करके इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। तो आलू को हमने बहुत ज़्यादा महीन मैश नहीं किया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके चंक्स रहने दिए हैं ताकि जब हम समोसे में आलू के चंक्स आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बस 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आलू को आप जितने अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो आलू मैंने डाल दिया, नमक मैंने नहीं डाला था, तो अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ और 1 टीस्पून ही आमचूर पाउडर ऐड कर देती हूँ, जिससे एक बहुत ही टेंगी सा फ्लेवर आता है। तो अब मैं इसके अंदर हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देती हूँ और वापस से सारी चीज़ों को बस थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने अच्छे से आप आलू की भुनाई करेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी स्टफिंग बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को हमने 2 मिनट के लिए भूना है। 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप, ये नीचे से थोड़ा सा चिपक गया है, तो आपको भी इतना ही भूनना है ताकि ये नीचे से थोड़ा सा चिपक जाए, जिससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस पॉइंट पे हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, थोड़ा सा कटा हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ ताकि ये जो स्टफिंग है ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो चलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो अब मैंने लिया है एक बोल और इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून मैदा और मैदा डालने के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी एक स्लरी बना लेती हूँ। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा क्योंकि स्लरी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थिक ही रखेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, मैदे की स्लरी भी हमारी डन हो गई है और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतनी ही थिकनेस रखनी है। तो चलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ और आ जाती हूँ अपने आटे की तरफ। तो इसे रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसे नीट कर सकते हैं। तो चले मैं इसके पेड़े काट लेती हूँ। तो इतने आटे से मैं 3 पेड़े बना रही हूँ और 3 पेड़े बनाने के बाद मैं इसे बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे एक पेड़ा हमने एक चकले के ऊपर लिया है और इसे थोड़ा सा आटे के साथ डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रोटी हमें बनानी है वो बहुत ही पतली बनानी है, यानी पूरे चकले की बनानी है। तो इसे आप धीरे धीरे करके पूरे चकले के ऊपर बेल लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट किया है और वापस से हम इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना पतला आप इसे बेलेंगे आपकी समोसे की ऊपर की लेयर उतनी ही क्रिस्पी और उतनी ही अच्छी बनती है। तो चले मैं इसे पहले अच्छे से एक बड़ी सी रोटी बेल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो सारे समोसे को इस तरह से बना करके रेडी कर लें और जब आपको बच्चों को देना हो तो आप फटाफट से इन्हें फ्राई कर दें। तो देखिए यहाँ पे हमने रोटी को बेल लिया है और ये चकले से बड़ी हो गई है। तो ये साइड का जो हिस्सा है ना, आप इसे एक चाकू से बहुत ही ईजिली इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, यानी चकले के बराबर आप इसे कट कर लें। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल के साइड में रख दें और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने इसके सारे साइड को कट कर दिया है। तो अब आप किसी चाकू से या पिज़्ज़ा कटर से इसके सेंटर में इस तरह से कट लगाएं। तो 2 कट पहले आप सेंटर से लगाएं और उसके बाद आप इसके ऊपर क्रॉस कट लगाएं। तो 2 सेंटर से लगाया है और 2 साइड से लगाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस कट आप लगा लें। तो देखिए यहाँ पे समोसे की शीट हमारी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ अपनी फिलिंग को, जो हमने बना करके तैयार की थी। तो 1-1 टीस्पून मैं इसके ऊपर फिलिंग को डालती जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 10 मिनट में हमारा पूरा समोसा बन करके रेडी हो गया है। तो बस अब इसे फ्राई करना है। तो पहले आप इसे फोल्ड कर लें, उसके बाद आप इसे फ्राई कर लें। तो चलिए अब मैं चलती हूँ इसे फ़ोल्ड करने के प्रोसेस में। तो इसे फ़ोल्ड करने से पहले इसके ऊपर हमने जो ग्लू बना करके तैयार किया है वो हम अप्लाई करेंगे। तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ जो हमने स्लरी बनाई है, और किसी भी स्पून से या आप अपनी फिंगर से इसके ऊपर हल्का सा इसे इस तरह से लगा दें। तो फ्रेंड्स, इसके तीनों साइड पे हमें ग्लू को लगाना है और ग्लू को हमें अच्छे से लगाना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो ग्लू लगाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। तो अब इसके साइड को इस तरह से हमें उठाना है। तो दोनों साइड को हम उठाएंगे और आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसे अच्छे से चिपका देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है अपने समोसे के साथ। और ये जो नीचे की जगह है ना, इसे भी इस तरह से टैप कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद हम इसे सेंटर से उठाएंगे, इस तरह से उठाएंगे और बस इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखा फ्रेंड्स, एक समोसे को बनाने में मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगता है। और अब मैं इसे अपने हाथों पे उठा लेती हूँ। उसके बाद ये जो साइड की खाली जगह है ना, इसे भी इस तरह से चिपका देंगे। तो पहले आप इसे थोड़ा सा इस तरह से करें और उसके बाद अपने उंगलियों के बीच में डाल के इसे इस तरह से प्रेस कर दें। तो बिल्कुल समोसे जैसा ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, और इसका शेप देखें, ये बहुत अच्छा बन गया है। और वापस से मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा चिपका देती हूँ ताकि जब मैं इसे फ्राई करूँ तो ये खुले नहीं।
तो इसी तरह हमें सारे समोसे को अच्छे से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो चले मैं एक को और आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। तो पहले वाले समोसे के ऊपर हमने स्लरी को स्पून के साथ लगाया था। अब मैं इसे अपने फिंगर से इस तरह से लगा लेती हूँ और लगाने के बाद इसे मैं फ़ोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिंगर के साथ जब आप इसे लगाएंगे ना तो ये और भी अच्छे से लग जाता है। तो चलें वापस से हम इसे उसी तरह से उठाएंगे जिस तरह हमने पहले वाले को उठाया था। साइड से इस तरह से उठाएंगे और इसे इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है और वापस से हम इसे सेंटर से उठाएंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स। तो जब भी आपको समोसा खाना हो तो आप बाहर का नहीं लेना, घर में ही बनाना, क्योंकि ये टिप एंड ट्रिक बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है। तो सिर्फ आपको इसे अच्छे से पैक करना है। तो ग्लू लगाने के बाद ये बहुत अच्छे से चिपक ही जाता है। तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से चिपका दिया है और हमारा 2 समोसा बन करके रेडी हो गया है। तो इसी तरह हमें बचे हुए समोसे को भी बना करके रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समोसे को हमने बना करके रेडी कर लिया है और आप चाहें तो इतना प्रोसेस करके आप इसे फ्रीज़ कर दें और जब आपको फ्राई करना हो तो आप इसे निकालें और फटाफट से फ्राई कर लें। तो चलें, यहाँ पे तेल को हमने गर्म होने के लिए डाल दिया। तो तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए डाला था। इसके अंदर से अच्छी हीट आने लगी है। तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम अपने समोसे को फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समोसे को मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो एक बार में जितना हो सके आप उतना ही डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल हमारा मीडियम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और जब हम समोसे को तेल के अंदर डालें तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा समोसे वाले समोसे को कुक करते टाइम अच्छा टाइम देते हैं और लो फ्लेम पे उसे बहुत देर तक पकाते हैं। तो जितने अच्छे से आप इसे फ्राई करेंगे, इसकी ऊपर की स्किन उतनी ही अच्छी फ्राई होगी, क्योंकि स्टफिंग तो ऑलरेडी कुक है। तो हमें इसके ऊपर की लेयर को फ्राई करनी है, वो भी बहुत अच्छे से, जिससे वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है और कुरकुरी बनती है। तो यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने इसकी साइड को चेंज नहीं किया था। 1 मिनट के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा हिला देती हूँ ताकि ये दोनों साइड से इवन सा कुक हो जाए। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट आप गैस की फ्लेम को लो रखें और उसके बाद आप चाहें तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 3 से 3.5 मिनट हुए हैं और समोसे के ऊपर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे और अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्यारा गोल्डन कलर आ जाए और ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो इसी तरह हमें फ्राई करना फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, एक बैच को फ्राई होने में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और 5 से 6 मिनट में आपका मार्केट से अच्छा समोसा घर में बन करके तैयार हो जाता है। तो देखें लगभग यहाँ पे 6 मिनट हो गए हैं, समोसे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलें अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक स्ट्रेनर और इसके ऊपर मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट के समोसे के जैसा, और इसका टेस्ट मार्केट के समोसे से भी अच्छा है और ये बहुत ही हेल्दी है। तो अब समोसा बाहर से नहीं मंगाना, जब भी खाना हो तो घर में बनाना। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलें इसी तरह फटाफट से मैं अपना दूसरा बैच भी बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इतनी से आटे से और इतने थोड़े से आलू से मैंने 24 पीस समोसे बना करके तैयार किए थे और बच्चों ने इस समोसे को खूब इंजॉय किया था। तो देखिए यहाँ पे दूसरा बैच भी बन करके रेडी हो गया है। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इस गर्मा गर्म समोसे को आप सर्व करें टोमेटो केचप के साथ, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज के झटपट के समोसे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें मिलती हूँ एक और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।